नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मास्टर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट में संभल के काम करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये टाइम नहीं है कि आप डायरेक्शनली मार्केट में इस तरीके से ट्रेड करो कि मार्केट और बहुत ज़्यादा गिर सकता है या डायरेक्शनली मूव आ सकता है। अगर यूएस मार्केट के कारण बड़ा गैप डाउन हो या गैप डाउन ना भी हो, तो आप थोड़ा-सा संभल के ट्रेड करें। यूएस मार्केट ने कल सेकेंड हाफ में बहुत अच्छा बाउंस दिया और इससे इंडियन मार्केट को गैप अप ओपनिंग होने में मदद की। लोगों को ये लग रहा था कि कल ही की तरह मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, दोबारा से 20 एमए से रिजेक्शन लेगा और मार्केट डिप लगाएगा और आज फिर नया लो बनेगा। मार्केट ने कर दिया आप लोग को सरप्राइज। बहुत से पुट बायर्स या कॉल सेलर्स ने आज अच्छे से अपनी बैंड बजाई है। मार्केट में मैं आप लोगों को बार बार एक चीज कह रहा हूं कि पैसा बचाना जरूरी है, संभल के ट्रेड करना जरूरी है। अगर पैसा बचा लिए तो पैसा बहुत कमा पाएंगे। ऐसे इमोशनल होकर ट्रेड पोजीशन मत बनाइए, आपको संभल कर लेवल पे ट्रेड करना है। मार्केट ने सुबह अच्छा आप लोगों को कंफ्यूज किया। मार्केट ने पहले डिप दिखाया और इतनी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली आई सुबह की सुबह, आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत से लोग सोच रहे थे कि सेकेंड हाफ में इस तरह की रैली आएगी, बट ये फर्स्ट हाफ में ही आ गई। बहुत जबरदस्त बाउंस किया और मार्केट की जो क्लोजिंग है अभी के लिए अच्छी है। अगर आप बड़े स्ट्रक्चर में बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे है और यहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर बाउंस आया, अगर यहाँ से बाउंस कैरी ऑन किया तो हम बहुत अच्छे लेवल पे हैं। अब यहाँ से बाइंग की जा सकती है। तो एक अच्छी डे क्लोजिंग और इसके बाद कल का कंफर्मेशन हमारे मार्केट को ट्रिगर करेगा ऊपर की तरफ। तो चलिए देखते हैं चार्ट पे कि किस तरीके का चार्ट में बिहेवियर है। दोस्तों, ये रहा निफ्टी का चार्ट और निफ्टी के चार्ट में आप लोग डॉट लेवल नोट करने की कोशिश करो कि हमने बाउंस कहाँ से किया है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो डेली टाइम फ्रेम पे इस लेवल पे हमने बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंसेस दिए हैं। ये लेवल कौन सा है? 16,850 का लेवल। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच, छः, सात, 7 बार हम लोगों ने इस लेवल को बाउंस किया है और इस लेवल से अगर हमें बाउंसेस मिले हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंसेस आए हैं। ये बाउंसेस इवन 17,570 580 के लेवल तक गए हैं और इसके ऊपर भी, इसके बियॉन्ड भी गए हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बैंक निफ्टी में अगर आप लोग देखो तो बैंक निफ्टी ने कहाँ से सपोर्ट लिया है? ये लेवल है आपका 38,750 वाला एरिया। उसके नीचे भी ड्रैग करके दिखाने की कोशिश हुई है, लेकिन ये एरिया है जहां से हमने आज बाउंस किया है। तो ये कौन सा एरिया है? सबसे पहले मैं आप लोग को निफ्टी में दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग अपने मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप लोग ये देखिए कि मंथली टाइम फ्रेम पे भी ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंटली एक्ट कर रहा है। हमने जब पोस्ट कोविड पीरियड में ये जो बड़ी सी रैली लगाई है, इस रैली के बाद हम एक्चुअली कंसोलिडेशन फेज में थे और अभी भी चल रहे हैं कि नहीं वो डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि हमने एक इम्पॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट के बाद दोबारा हम एंटर हो गए हैं। अब ये जो ब्रेकआउट है, क्या ये हॉरिजॉन्टल लेवल का ब्रेकआउट हम ट्रेड करेंगे या फिर आप ये कोई पैटर्न देखना चाहेंगे? तो मेरे पास यहाँ पे क्लासिकल पैटर्न है फॉलिंग वेज का, जो कि मंथली टाइम फ्रेम पे है। इवन आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे भी दिखेगा, आप क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी अगर इसको आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था इस वेज का, ये जो ट्रेंड लाइन है, और इसको हमने ब्रेकआउट बहुत ही फोर्स के साथ, बहुत ही एनर्जी के साथ हमने इसको ब्रेकआउट दिया था। हम दोबारा से इस एरिया के पास आए हैं। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट्स है। एक तो ये ट्रेंड लाइन का एरिया, दूसरा ये हॉरिजॉन्टल लेवल। दोस्तों, अगर इस एरिया पे हम बाउंस क्रिएट करते हैं, यहाँ से अगर बाउंस आता है तो आपको ये समझ में आएगा
कि ये एक्चुअली क्या हो रहा है, इस वेज के ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो रहा है और ये जो ट्रेंड है, जिस ट्रेंड के बाद हम एक रेंज में कंसोलिडेशन फेज में फंसे हैं, इसका ब्रेकआउट का रीटेस्ट हुआ है और इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। एक फैक्टर ये हो गया, आपको ये देखना पड़ेगा कि हमने अगर यहाँ से सपोर्ट लिया तो बहुत बड़ा मूव आ सकता है। अगर ये ब्रेक होता है ये एरिया, तो आपके लिए बहुत बड़े लेवल्स ओपन हो जाएंगे। वो लेवल्स कहाँ तक जा सकते हैं, 15,525, 15,500 तक के लेवल्स आ सकते हैं। फीबो में एक इम्पॉर्टेंट लेवल आप लोग को दिखाना चाहूँगा। अगर आप इस ट्रेंड पे फिबोनाची ड्रॉ करो तो आप लोगों को ये दिखेगा कि मार्केट ने आज 50% का जो लेवल है उसके नीचे क्लोजिंग दी है। ओके, लेकिन इस 50% के एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसके ऊपर हम कल ही के दिन चले जाते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि हमने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। लेकिन अगर इसके हम नीचे सस्टेन कर गए तो हमारे लिए अगला रीसेंट लेवल जो ओपन होगा वो होगा 16,600 का लेवल। अभी के लिए जो मेरा बायस है वो थोड़ा सा अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं अपने सपोर्ट के पास आ रहा हूँ उतना ज़्यादा ये मुझे ये दिखा रहा है कि रिटेलर्स आर गेटिंग ट्रैप्ड। और जब जब रिटेलर ट्रैप होगा तब तब आपको पैसा बनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपको फॉलो करना है कि बड़ा प्लेयर क्या करने वाला है। कल के दिन हमने देखा FIIs ने तकरीबन 1,500 के आसपास, 1,500 करोड़ के आसपास की सेलिंग की थी। ये पोजीशंस कहाँ गई, है ना? तो ये पोजीशन कहाँ गई? लोगों को सिर्फ दिख रहा है कि FIIs कैश में सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन FIIs अपने पोजीशन ख़त्म करेंगे और उस समय आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंसेस मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आके देखें तो बैंक निफ्टी में भी आपको बड़े टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में दिखेगा कि मंथली टाइम फ्रेम में हमने ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था, इसको हमने ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद अगर हम इस एरिया के पास आए हैं, यहाँ पे अगर हमने सपोर्ट क्रिएट कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा हमने रीटेस्ट दिखाया है यहाँ पे, है ना? तो हम ऑलरेडी एक इम्पॉर्टेंट रेंज का ब्रेकआउट दे चुके हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। हम दोबारा उस लेवल को रीटेस्ट करने आए हैं। अगर सपोर्ट ले पाए तो यहाँ से बहुत बड़ा मूव आएगा। अगर यहाँ पे हमने लेवल तोड़ दिया तो ही आगे और डाउनसाइड के लेवल आ सकते हैं। मैं बार बार अपने वीडियोस में ये कह रहा हूँ, ये रुकने वाला एरिया है, ये रुक कर देखने वाला एरिया है, ये संभलने वाला एरिया है। यहाँ पे आप भावनाओं में मत बहो, यहाँ पे आप सिर्फ रेड कैंडल देखकर सेलिंग मत करो, यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। US मार्केट क्या कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। US मार्केट ने अभी जो ये रिट्रेसमेंट दिया है, ये जो ट्रेंड का जो रिट्रेसमेंट दिया है, ये डॉट 50% लेवल से बार बार सपोर्ट ले रहा है। ओके, बार बार ये 50% लेवल से सपोर्ट ले रहा है और ये सपोर्ट वाला जो एरिया है ये कल हमने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हम उसके ऊपर सेटल हुए। अभी फिर ये कैंडल कैसा बन रहा है, ये फिर कैंडल नेगेटिव बन रहा है, लेकिन 31,757 800 का जो एरिया है ये बार बार इसको बाउंस करने में हेल्प कर रहा है। आज भी आप US मार्केट की क्लोजिंग पे नज़र बनाए रखें। अगर US मार्केट 32,000 के ऊपर या 32,000 के आसपास या एटलीस्ट 31,750 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये हमारे इंडियन मार्केट के लिए अभी भी पॉजिटिव बात है। एक ग्लोबल न्यूज़ की बात कर दूँ, क्रेडिट स्विस का जो नेगेटिव न्यूज़ कल आया था कि ये डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा था और उसके कारण ट्रेडिंग बंद कर दी गई थी प्री मार्केट सेशन के बाद, आज के दिन ये प्री मार्केट सेशन में 35% प्लस में ट्रेड कर रहा है और ये मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव बात है अभी प्री ओपनिंग में। तो अगर किसी भी तरह का बुरा न्यूज़ अब नहीं आता है तो टेक्निकली US मार्केट सपोर्ट में है,
कुछ पॉजिटिव खबरें आना शुरू हो गई हैं और कभी भी आपको मार्केट सरप्राइज कर सकता है। तो बच के रहिए, संभल के अपने पैसे को अभी भी बचा कर ही चलना है। कोई क्लियर डायरेक्शन अभी नहीं मिला है, हम इम्पोर्टेंट लेवल के पास है। पैसे को सेव करके रखिए, बड़ा मौका आने वाला है, आप बहुत पैसा बना सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कल भी आप संभल कर ट्रेड करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल हमारा क्या है, निफ्टी में 17,000 के ऊपर की क्लोजिंग, बैंक निफ्टी में 39,400 के ऊपर की क्लोजिंग, यूएस मार्केट 31,750 के ऊपर क्लोज हो या 32,000 के ऊपर चले जाए, सब कुछ पॉजिटिव है, यहाँ से बाइंग एरिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस दूसरों तक फॉरवर्ड करें और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। नमस्कार।